हेलो बच्चों, आपका हमारे आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रतिभा पर्व से संबंधित कुछ मॉडल प्रश्न पत्र जो कि कक्षा 4 से संबंधित है। इसमें हम कक्षा 4 के 2 विषय देखेंगे। तो सबसे पहला हम विषय देखेंगे हिंदी। तो हिंदी में क्या है, सबसे पहला निर्देश दिए हुए समस्त प्रश्न पत्र हल करना अनिवार्य है। फिर क्या है, इसमें सबसे पहले क्या दिया है, पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ विद्यार्थी अपने माता पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम नहीं लिखना है, पिता का नाम लिखेंगे, छात्र छात्रा का नाम और शाला का नाम। तो इसमें सबसे पहले हमें एक कहानी दी हुई है। यहाँ देखेंगे हम, कहानी को पढ़कर प्रश्न के सही उत्तर पर घेरा लगाइए। अब उस तालाब में एक हाथी पानी पीने आता था। जब वह वहाँ आया तो देखा तालाब रीता है, पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। पास में धरपटक लेटा खर्राटे भर रहा था। हाथी समझ गया कि इसी आदमी ने तालाब का सारा पानी पिया है। गुस्से में हाथी ने धरपटक को सिर से जोरदार टक्कर मारी। धरपटक की नींद टूटी। उसने आओ देखा न ताओ झट से हाथी को अपने अंगोछे में पोटली बनाकर बांध लिया। पास में एक बड़ा सा खजूर का पेड़ था। धरपटक ने उसे उखाड़ा, उसका डंडा जैसा बनाकर अपनी पोटली को लटकाया, कंधों पर रखा और आगे चल पड़ा। यह क्या है, हमारा कहानी का पैराग्राफ। इस कहानी से संबंधित हमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, तालाब पर पानी पीने कौन आता था। तो कौन आता था बच्चों, हमने यहाँ पर देखा था उस तालाब में एक हाथी पानी पीने आता था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, शेर, हाथी, भालू, बकरी। तो यहाँ क्या है, हाथी इसका सही उत्तर ब नंबर का। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, तालाब के किनारे कौन सा पेड़ लगा था। अब तालाब के किनारे कौन सा पेड़ लगा था, जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, ऊपर जो कहानी दी है उसमें पढ़ा था। क्या है, पहला ऑप्शन खजूर, आम, जामुन, नीम। तो हमने तो सिर्फ खजूर का पेड़ ही पढ़ा था और इसका सही उत्तर है खजूर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, तालाब का सारा पानी कौन पी गया। कौन पी गया तालाब का सारा पानी, कुत्ता, हाथी, धरपटक या मगर। धरपटक तालाब का सारा पानी पी गया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ पर शब्द का पर्यायवाची शब्द, पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखो। क्या है, ए पहाड़, पहाड़ तो पता है सब पहचानते, तरु है ना। उसके बाद है जंगल, ये देखिए जंगल। फिर दूध। तो क्या आ जाएगा, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तरु। तरु यानी पहाड़ का नहीं, पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तरु। फिर अगला प्रश्न है, नीचे लिखे रिक्त वाक्यों को दिए गए शब्दों से पूर्ति करो। यहाँ प्रश्न नंबर 6 है, मोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है। ये इसका सही आएगा। देखो यहाँ ऑप्शन दिए, नाचता, पढ़ता। तो मोहन तीसरी कक्षा में नाचता है क्या, नहीं, वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। फिर हमारा अगला है, प्रभा गेंद से क्या करेगी, भागती है, खेलती। प्रभा गेंद से खेलती है, क्योंकि खेलेगी ना गेंद के साथ, भागेगी थोड़ी ना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, मोर वन में नाचता है। गाता, नाचना। तो मोर क्या करता है, वन में नाचता है। सभी ने मोर देखा है। तो मोर कैसे, जंगल में नाचता है, वन में नाचता है। फिर अगला प्रश्न हमारा, आकाश में तारे कैसे करते हैं, जलते हैं, टिमटिमाते हैं। तो आकाश में तारे क्या, टिमटिमाते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा, पिता के भाई को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम पिता के भाई को, दादा या चाचा। तो हम दादा तो हमारे पिता के पापा को कहेंगे, तो हमारे पिता के भाई को हम चाचा कहेंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न नंबर 11, उस जानवर का नाम बताओ जिसकी गर्दन लंबी होती है। अब बहुत सारे जानवरों की गर्दन लंबी उतनी लंबी नहीं होती है, थोड़ी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे कि ऊंट की भी गर्दन लंबी होती है, लेकिन उतनी लंबी नहीं होती जितनी कि जिराफ की होती है। सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर क्या है, जिराफ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे, जिराफ लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, फलों का राजा किसे कहा जाता है। फलों का राजा, इतने सारे फल देखे हमने, सभी फल खाए हैं, उसमें सबसे जो फलों का राजा जो है वह है आम।
आम को हम फलों का राजा कहते हैं। फिर 2 फूलों के नाम लिखो। अब बहुत सारे फूल होते हैं, उसमें से जो हमें 2 पसंद है वो हम 2 नाम लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहला लिखा हुआ है गुलाब, फिर क्या लिखा हुआ है कमल। ये 2 फूलों के नाम हैं। गुलाब का भी फूल सभी के घर होता है और कमल के फूल हमने बहुत सारे तालाबों में खिले देखे हैं। गुलाबी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं गुलाबों फूल, है ना कमल। फिर अगला है आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। आकाश का विलोम शब्द है पाताल। फिर अगला है प्रश्न नंबर 15, 2 नदियों के नाम लिखो। नदियों के नाम क्या है 2? गंगा और यमुना। ये हमने 2 नदियों के नाम जो अच्छे लगे हमें वो लिखे। बहुत सारी नदी है, कावेरी, सिंधु, ताप्ती नदी, नर्मदा जी, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 नदियाँ लिखी, गंगा और यमुना। तो इस तरह हमने कक्षा 4 का हिंदी का लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न प्रतिभा पर्व से संबंधित प्रश्न पत्र देखे। इसमें 15 प्रश्न है। इसके बाद हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स आधारित कक्षा 4 विषय अंग्रेजी का पेपर किस तरह आएगा। कक्षा 4 का तो सबसे पहले हम यहाँ छात्र छात्रा का नाम लिखना है, पिता का नाम, फिर शाला का नाम। फिर उसमें अगला दिया हुआ है पहला प्रश्न, निम्नलिखित कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स से मिलाइए। तो यहाँ पर हमें कैपिटल लेटर दिए हुए हम देखेंगे ये क्या है, वो आर टी और ए बी क्या हो गया कैपिटल लेटर। अब इधर स्मॉल लेटर दिए हुए बी टी क्यू आर, तो बी टी क्यू आर है ना। तो इन कैपिटल लेटर को हमें इन स्मॉल लेटर से इनके जोड़ी मिलाना है। तो ये क्या हो गया क्यू, तो क्यू इधर स्मॉल क्यू यहाँ है, तो हम इस क्यू की जोड़ी कैपिटल क्यू की जोड़ी स्मॉल क्यू से मिलाएंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न में 2 नंबर प्रश्न, उसकी जोड़ी हमको मिलाना है, आर है ये, तो आर की जोड़ी हम आर से मिलाएंगे। फिर क्या है हमारा टी, तो हम टी की जोड़ी क्या करेंगे टी से मिलाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 4 बी की जोड़ी हम बी से मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारे प्रश्न 4 हो गए, जिसकी हमें क्या करना था कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर की जोड़ी मिलाना था। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित स्मॉल लेटर्स को नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए। क्या करना है हमको खाली स्थान में लिखना है। जो हमारे 4 लाइन की बुक होती है वैसे ही हमको यहाँ पर दिया है, और जो स्मॉल लेटर्स दिए है उसे हमें लिखना है। तो देखो यच क्या होता है, जब हम 4 लाइन में स्मॉल एच लिखते हैं तो ऊपर के 3 लाइनों में आता है, ये देखिए हमने यहाँ आपको लिखकर बताया है। फिर क्या है यल, तो यल भी ऊपर की 3 लाइनों में आता है। फिर क्यू को लिखना है, तो क्यू क्या नीचे की 3 लाइनों में क्यू आता है, तो हमको क्यू को ऐसे लिखना है नीचे की 3 लाइनों में, 4 लाइनों की जो बुक है उसमें। फिर अगला है हमारा यम, तो यम क्या है हमारा बीच की 2 लाइनों में लिखे जाने वाला लेटर है, तो हम इसे बीच के 2 लाइनों में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको लिख के बताया है यम। तो इस तरह हमको प्रश्न नंबर 5 को हल करना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 6 है अंग्रेजी में निम्नलिखित जानवरों के नाम लिखो। अब हमको यहाँ पर हिंदी नाम दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या दिया है बिल्ली, कुत्ता, शेर, गाय, बंदर। तो ये जो हमको दिए हुए हैं 5 शब्द दिए हुए जानवरों के नाम जो कि हमको हिंदी में दिए। तो बिल्ली को हम क्या बोलते हैं कैट, कुत्ते को हम क्या बोलते हैं डॉग, फिर शेर को हम क्या बोलते हैं लॉयन, फिर गाय को हम क्या बोलेंगे काऊ, और बंदर को हम क्या बोलेंगे मंकी। तो यहाँ पर देखो बिल्ली का कैट, बिल्ली का हमने इंग्लिश में लिखा कैट, CAT कैट, कैट यानी बिल्ली। फिर अगला है कुत्ता, कुत्ते को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में डॉग, DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता। फिर अगला है हमारा शेर, शेर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं लॉयन, इसकी स्पेलिंग LION लॉयन, लॉयन यानी शेर। फिर हमारा अगला है गाय, गाय का क्या है काऊ, COW काऊ, काऊ यानी गाय। फिर हमारा अगला है बंदर, बंदर यानी मंकी, बंदर को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे मंकी। तो मंकी की स्पेलिंग देखेंगे MONKEY, मंकी यानी बंदर। तो इस तरह जो हमें प्रश्न नंबर 5 में दिया, प्रश्न नंबर 6 में दिया था, क्या करना था हमें इसमें जानवरों के नाम हमें दिए थे हिंदी में, उन्हें अंग्रेजी में लिखना था, जो कि हमने लिख दिए। हमको इस तरह से ऐसा जो
अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हमें इस तरह से हल करना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में निम्न फलों के नाम लिखो, पहला वर्ण दिया हुआ है। अब हमको पहला वर्ण भी दिया हुआ था और उसका हिंदी में भी दिया हुआ है, जैसे आम, सेब, अंगूर, पपीता। तो आम का हमें सबसे पहला वर्ण क्या दिया था, यम। तो यम का हमें क्या करना है, आम की स्पेलिंग लिखना है मैंगो, YAMANGO, मैंगो, मैंगो यानी आम। फिर अगला है हमारा सेव, सेव का क्या होगा, एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल यानी सेव। फिर अगला है हमारा अंगूर, अंगूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेप्स, GRAPS, ग्रेप्स यानी अंगूर। फिर अगला है पपीता, पपीता को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पपाया, पपाया की हम यहाँ स्पेलिंग देखेंगे PAPAYA, पपाया। तो इस तरह हमारा प्रश्न नंबर 7 था जो कि हमने हल किया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8 है जो कि यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ देखिए निर्देश दिए हैं, वो देखेंगे हम पहले। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। गद्यांश को पढ़कर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हमारा गद्यांश क्या है, वंस देयर वॉज अ जंगल, द लॉयन वॉज द किंग ऑफ द जंगल, देयर वॉज 3 rabbits, they were dancing, they were having fun, a lion came, the rabbits were afraid, an elephant comes there for rabbits help। तो देखिए हम इसको आपको बता देते एक बार हिंदी में भी समझा के। वंस देयर वाज अ जंगल, एक जगह एक घना जंगल था। द लॉयन वाज द किंग ऑफ द जंगल, क्या कहलाता है, शेर जंगल का राजा कहलाता है, ये सभी को पता है ना। तो शेर क्या था, जंगल का राजा था। देयर वेयर 3 rabbits, वहाँ क्या रहते थे, 3 खरगोश, खरगोश सबने देखे होंगे है ना, वाइट कलर के होते हैं। वहाँ पर 3 खरगोश रहते थे जंगल में। देयर वेयर डांसिंग, वो क्या कर रहे थे, वो नाच रहे, दे वेयर डांसिंग, वे नाच रहे थे। दे वेयर हैविंग फन, वो बहुत मस्ती कर रहे थे। अ लॉयन केम, उतने में क्या हुआ, वहाँ पर एक शेर आया। द रैबिट्स वेयर अफ्रेड, तो वो रैबिट्स क्या हो गए, जो खरगोश थे वो इधर उधर हो गए शेर को देखकर। एन एलिफेंट केम देयर फॉर रैबिट्स हेल्प, उतने में क्या हुआ, वहाँ एलिफेंट आया, हाथी की वो हाथी आया खरगोश की हेल्प करने। रैबिट्स छुप रहे थे इधर उधर, अफ्रेड हो रहे थे, तो उनकी हेल्प करने वहाँ पर हाथी आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसके प्रश्न 8 दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, हु वॉज द किंग ऑफ द जंगल, कौन था जंगल का राजा, कौन था। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे लॉयन वॉज द किंग ऑफ द जंगल, शेर क्या था, जंगल का राजा। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाउ मेनी रैबिट्स वेयर देयर, वहाँ पर कितने खरगोश थे, रैबिट्स यानी क्या, खरगोश, तो वहाँ पर कितने खरगोश थे। देयर वेयर 3 रैबिट्स, वहाँ पर 3 खरगोश थे। हु कम देयर, वहाँ कौन आया, तो वहाँ पर लॉयन आया। तो यहाँ पर हम उसके उत्तर में लिखेंगे लॉयन केम देयर, वहाँ पर लॉयन आया। फिर हमारा अगले देखो यहाँ पर हमको निर्देश दिया है, आगे अक्षरों को सही क्रम में जमा कर शब्द बनाओ। हमें यहाँ पर शब्द दिए हैं, उन्हें जमा कर हमें अक्षरों को जमा कर क्या करना है, शब्द बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 11 है ABG। अब ये क्या है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं, हमको कैसा पढ़ेंगे इसको, कोई ABG पढ़ेंगे नहीं, अब नहीं पढ़ सकते इसको, ये कोई सार्थक शब्द नहीं। तो हम इसको देखेंगे, यहाँ G दिया है, GAB है ना, ABG। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पहले हम लिखेंगे यहाँ BAG, बैग, ये क्या हो गया, सार्थक शब्द हो गया। फिर अगला क्या है GOMNA, तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से जमा कर लिखेंगे MANGO, मैंगो। फिर अगला है हमारा LBLA, अब ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो क्या करेंगे हम BALL, बॉल, ये क्या है, सार्थक शब्द है। फिर अगला है हमारा IKLM, तो इसका क्या है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो इसको हम जमा कर लिखेंगे जो कि इसका सार्थक शब्द बन जाए। क्या है, MILK, मिल्क, मिल्क यानी दूध। फिर है हमारा TAC,
तो इसका हम सार्थक शब्द बनाएंगे CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली। तो देखो यहाँ पर हमारे पांचों सार्थक शब्द बन गए। बैग, जो बैग थैला, मैंगो आम, बॉल गेंद, मिल्क दूध और कैट बिल्ली। तो इस तरह हमने लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा 4 के 2 विषय के प्रश्न पत्र यहाँ पर देखे, हिंदी और अंग्रेजी। तो हम हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र इस तरह से हल कर सकते हैं। यह हमारे संबंधित प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र है। तो ठीक है बच्चों, आपको अगर हम प्रश्न पत्र अच्छा लगे तो इसे हल कीजिए, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।